क्वेश्चन तो सिद्ध करें आई वेक्टर -2j वेक्टर +5 के वेक्टर और -2i वेक्टर +4j वेक्टर +2 के वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर। यही सिद्ध करना है। आज क्वेश्चन ऐसा हम करवाए थे। हाँ, वेक्टर सब में वेक्टर रहेगा, सब में कैप तो कैप रहेगा। क्या? हाँ, आज ही से देखिएगा जी। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर। आज हम बताए थे ना जी, अगर इसको ए वेक्टर ले लेते हैं, इसको बी वेक्टर। बताइएगा जी, ए लंबवत है बी के, तो ए डॉट बी बराबर 0। जब ए बी के लंबवत होगा तो ए डॉट बी बराबर 0। बताइए ए का वैल्यू क्या है जी? आई वेक्टर -2j वेक्टर +5 के वेक्टर डॉट -2i वेक्टर +4j वेक्टर +2 के वेक्टर बराबर क्या है जी? बताइए डॉट में आई का गुणा आई के साथ जे का, जे के साथ के का। सुनो जी, इसका इसके साथ -2, इसका इसके साथ -8, इसका इसके साथ 5 गुना के 0 बराबर, तो LHS बराबर क्या मिल गया जी? RHS हो गया। समझ में आया ना सबको? इसको नोट करिए, ऊपर वाले स्टॉप करिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो सिद्ध करें मतलब प्रूव डैट। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 तो सिद्ध करें। सिद्ध करने मतलब प्रूव डैट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देखो यही सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा जी। देखो सिद्ध करना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखो तो समझना तो आप सभी लोग। देखो जी, यहाँ पर दे दिया है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अभी क्रैश कोर्स में कभी क्रॉस अभी पढ़ाए नहीं है, फिर भी देखो क्वेश्चन सुनिएगा जी, ध्यान देना। एक बार क्या करते हैं ना हम, तो समझना, एक बार हम एक क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ एक क्रॉस से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों तरफ हम एक क्रॉस से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस से देख रहे हो ना, क्रॉस से तो करा है ना जी। देखिए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इधर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस 0 होगा ना जी। देखिए अब इसका इसके साथ ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस इसका इसके साथ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका इसके साथ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये तो 0 हो जाएगा। देखो जी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान 0 होता है। हम बताएंगे आप लोग क्रैश कोर्स में, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान 0। देखो जी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बताइए प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या होगा जी? माइनस में, माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ध्यान देना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आज ही हम बता रहे थे लास्ट में ना, डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो बताइए सी से अगर एक करेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा जी? समीकरण 1। पुनः
अब देखो जी इसी में हम बी क्रॉस ले मल्टीप्लाई करते हैं, बी क्रॉस 0, बी क्रॉस ले मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा जी बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस अब बी क्रॉस सी, ये तो 0 हो जाएगा ना जी। सुनिएगा, बताओ जी बी क्रॉस बी का मान 0 होगा ना। अगर ये प्लस में उधर जाएगा तो बी क्रॉस सी बराबर माइनस बी क्रॉस सी। समझ गया ना जी। इसका तो मान 0, इसका मान 0 होगा। और देखो जी प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। अब देखिएगा इसका डायरेक्शन चेंज करिए, डायरेक्शन चेंज करिए तो बताइए माइनस है तो प्लस। इस समीकरण क्या हो गया 2। पुनः देखो इसमें अब सी क्रॉस ले मल्टीप्लाई करते हैं, सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस 0। देखो जी सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी और सी क्रॉस सी, ये तो 0 होगा। बताओ जी सी क्रॉस सी का मान 0 होगा ना जी। आई देखो प्लस में उधर जाकर माइनस में, सी क्रॉस ए बराबर माइनस सी क्रॉस बी, ये तो 0 हो जाएगा ना जी। बताइए जब इसको देखिए जी ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, अब देखिएगा अब इसको क्या लिख सकते हैं सी क्रॉस ए, डायरेक्शन चेंज करो तब माइनस प्लस में हो जाएगा। समीकरण 3 देखो, समीकरण 1, 2 और 3 से बताइए समीकरण 1, 2, 3 से ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस, एक साइड का उधर का देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। इसका मतलब समीकरण 1, 2 और 3 से। तो देखो समीकरण 1, 2 और 3 से हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। लिख लो, स्टॉप करना पड़ेगा। लिखो सिद्ध करें वेक्टर ऐसे दे दिया, देखिए 5 - 4 2 और 2 1 -3 एक दूसरे के लंबवत, मतलब कि परपेंडिकुलर है। यही जो क्वेश्चन बताया ना पहला क्वेश्चन जी, उसी पर जस्ट है कि नहीं बोलिए तो। सिद्ध करें कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सुन लो जी, ध्यान दो। एक क्वेश्चन जो है ना 2021 का है, 2021 का है, समझना जी। ये क्वेश्चन 2021 का है और 2014 में जो इसके पहले को बताए थे ना प्रूफ करें, वो क्वेश्चन 2014-19 का है। और इसी पर समझिए 19 में भी क्वेश्चन आ गया है, ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया, प्रूफ करना है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हाँ, ये 14 का है, 5 नंबर में। सुनो जी, पहले इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर बराबर 5i कैप -4 j कैप +2 के। बी वेक्टर इसको मान लेते हैं 2i कैप +j कैप -3 के कैप। प्रूफ करना कि दोनों के दूसरे क्या है जी, टू प्रूव डैट ए वेक्टर लंबवत किसके है, तो बताए लंबवत होगा तो ए डॉट बी बराबर 0। ये होगा जी ए डॉट बी बराबर 0।
ए डॉट बी बराबर क्या होगा जी 0। बताइएगा ए डॉट बी, ए वेक्टर का वैल्यू क्या दिया है जी डॉट 2y कैप, डॉट में आई का गुणा आई के साथ ना जी 5 दुना के -4 0 बराबर LHS बराबर। लिखिए इसको और सुनो और कैसे क्वेश्चन दिया पहले सुन लो। पहले देखो जी सुनो 2019 में ऐसे दे दिया क्वेश्चन समझना। तो देखो जी ए वेक्टर बराबर 2 3 -5, बी वेक्टर बराबर 2 2 2। सुनो एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत मतलब क्या होता है जी परपेंडिकुलर है। इसी पर बनेगा सब समझी जस्ट इसी तरह बनेगा। समझ गए आप लोग। लिखो ऊपर स्टॉप करो। वेक्टर्स 3i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर और 2i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 4 के वेक्टर के बीच के कोण, कोण मतलब एंगल, साइन ज्ञात करें। साइन ये 2019 का था 5 नंबर। देखो जी सुनो साइन निकालना है। क्रॉस ले बनाओगे ना तो 1 बढ़ जाएगा, लेकिन हमको क्रॉस ले चाहे डॉट ले किसी ले बनाओ। साइन मतलब साइन थीटा का मान। साइन का मतलब किसका मान जी साइन थीटा। तो किसी से बनाओ सबसे आसान डॉट ही ना है जी। कॉस का मान निकालेगा साइन का मान निकाल दो। देखो नहीं जी गलती क्यों होगा। किसी कॉन्सेप्ट पर बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। साइन पूछना मतलब साइन थीटा। सुनो जी बताओ इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं 3i कैप। कैप यहाँ कैप लिखो चाहे कैप लिखोगे तो सब में कैप, वेक्टर लिखोगे तो सब में। कोई जरूरी नहीं है, आप कैप हम बना सकते हैं। देखो जी ए डॉट बी, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कौन, ये सब लिखते चलिए आप लोग। ये सब बनवाए ना क्वेश्चन। 3i कैप, जे कैप, 2k कैप, 2i कैप, 2j कैप, 4k कैप। मॉडुलस है ए का मॉडुलस, मॉडुलस प्राय ना जी 9 9 4 13 1 14। बी का मॉडुलस 16 4 20 4 cos थीटा। जब इसको हम सोल्व करेंगे डॉट में आई का गुणा आई के साथ, जे का गुणा जे के साथ, के का गुणा के साथ। 14 24 6 चौके 24 वगैरह जी। इसको लिख सकते हैं रूट 14 और 2 रूट 6। 8 6 14 मतलब दोबारा होगा ना जी। रूट 2 हो जाएगा 14 5 7 14 6 84 होगा ना जी। cos थीटा
कॉस थीटा बराबर 6 में रूट में यह बी का मान है, किसका मान, एच का मान। पी का मान निकालेंगे ना जी, रूट में एच का स्क्वायर 84 माइनस 36, 14 माइनस 6 8 होगा ना जी। इधर बचेगा 7, 7 में 3 4 48 होगा ना। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 चौक 48, 16 3 48, 4 रूट 3 लिख सकते हैं ना जी। इसीलिए साइन थीटा बराबर पी बटा में एच, एच का मान रूट में, तो थीटा का मान चाहिए ना जी। इस कटेगा जी 21 22 81 30 90 27 28, 28 बार में कटेगा जी। 27 चौक कितना होगा जी, 25 चौक 100, 27 तिहाई 81, 28 बार में जाएगा ना जी। तो साइन थीटा बराबर 4/रूट में 28 होगा। कितना हुआ ना जी, 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 2√7 लिख सकते हैं ना जी। 7 चौक 28, 4 का वर्गमूल 2, तो साइन थीटा बराबर 2/रूट में, थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/रूट में 7। दिक्कत नहीं हुआ किसी को, साइन का मतलब साइन थीटा। स्टॉप करो जी ऊपर वाला। वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का वेक्टर्स 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हाँ, और वेक्टर इतना और इतना लिख लिया सभी लोग। एक बार तो सुनना, देखो जी, वेक्टर इतना का, वेक्टर्स इतना और इतना के योगफल लिखिए, के योगफल, के योगफल, के योगफल के दिशा में, कि योगफल के दिशा में मात्रक सदिश, के योगफल के दिशा में मात्रक सदिश का अदिश गुणनफल, का अदिश गुणनफल, का अदिश गुणनफल एक है, एक है। तो लेमडा का मान निकालें। इंग्लिश मीडियम वाला तो लिख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विथ ए यूनिट वेक्टर along the sum of vector 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप and lambda I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप is equal to 1, find the value of lambda। सुनो जी,
ध्यान देना। देखो इसमें क्या करते समझिएगा बढ़िया से। देखो जी पहले हम इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। और सी वेक्टर बराबर मान लेते हैं लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सुनो जी, देखो क्वेश्चन में यही कह रहा है ना, समझना, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर, सुनिएगा, ये दोनों वेक्टर का जो जोड़ है ना उसका मात्रक सदिश और इस वेक्टर का अदिश गुणनफल वही डॉट प्रोडक्ट एक के बराबर है। तो लेमडा का मान पूछ रहा है। तो देखो जी पहले हम बी प्लस सी पहले निकालेंगे ना, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, आई के 2 प्लस लेमडा होगा, इसको इसके साथ 4 2 6j के माइनस 2k के। अब देखो जी बी प्लस सी वेक्टर के डायरेक्शन में मात्रक सदिश, मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर बराबर, देखो जी ये वेक्टर अब बटा में इसका मॉडुलस, ये होता है जी, वो वेक्टर बटा में उसका मॉडुलस होता है। ये समझना। देखो जी बताइए जब इसको सोल्व हम करेंगे ना, 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, मॉडुलस रूट में ना होता है जी। जब इसको सोल्व करेंगे ना 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखो जी 2 प्लस लेमडा आई कैप 6j कैप माइनस 2k। देखो इसका डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, 36 और 4 मिलकर 40। देखो दिया क्या है, दिया गया है, सुनो जी, इस ए वेक्टर और बी प्लस सी वेक्टर के जो दिशा में जो मात्रक सदिश है यूनिट वेक्टर, वो दोनों का डॉट मतलब बी प्लस सी बटा में इसका मॉडुलस बराबर कितना दिया है 1। ये दे दिया क्वेश्चन में। देखो जी ए वेक्टर का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, इसका वैल्यू ये ना दिया है जी 2 प्लस लेमडा आई कैप 6j कैप माइनस 2k कैप। इसका मॉडुलस देखो जी, देखो लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 बराबर, अरे जोड़ दिए डायरेक्ट हम जोड़े हैं 40 4। देखो जी डॉट में आई का गुणा आई के साथ 2 प्लस लेमडा, जे का गुणा के का गुणा के साथ है, इधर से उधर ले सकते हो ना, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। देखो जी 2 से 2, अगर दोनों तरफ अगर इसका स्क्वायर करो तो लेमडा आई रूट हट जाएगा ना जी, स्क्वायरिंग करोगे लेमडा प्लस 6 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग करने पर रूट क्या होगा जे लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, लेमडा स्क्वायर प्लस 36, 6 दुना के 12 लेमडा
लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस इधर आएगा तो 12 लेमडा होगा ना जी, उधर जाएगा तो 44 मतलब 36 घटेगा तो 8, रुक जाइए 8 लेमडा होगा, 8 लेमडा। लेमडा का मान कहाँ मिलेगा जी? 1। सुनो जी, ध्यान दो, देखो जी, इसको ए वेक्टर, इसको बी, इसको सी। पहले हम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल देना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ दिए। अब देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब मात्रक से, तो वेक्टर बटे में इसका मॉडुलस, यही ना है जी, निकाल दिए। अब देखो जी, यहाँ से इसको कैलकुलेशन किए, दे दिया है ना इस वेक्टर ए वेक्टर और इसका जो है ना जी डॉट प्रोडक्ट 1 दे दिया है। इसका मान यहाँ से, इसका मान यहाँ से इतना रख दिया बराबर हुआ। डॉट में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का, इसको हम उधर ले गए। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे ना, वर्क करेंगे ना जी, वर्क करने पर देखो जी, वर्क करने पर यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर थोड़ा यहाँ से कट जाएगा। इसको इधर लाओगे तो 12 लेमडा में से अगर 4 लेमडा माइनस कर तो 8 लेमडा, और उसको उधर लगेगा तो 44 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या 8 होगा, कटाएंगे तो लेमडा का वैल्यू क्या मिलेगा 1। समझ में आया है? स्टॉप करो ऊपर वाला। प्रूव डैट ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी बराबर 0। ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी बराबर 0। देखो जी, अब ऐसा हम बताए थे आप लोग का, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो प्रूफ करें, मतलब सिद्ध करें ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस, वही कंसेप्ट है इसका इसके साथ, ए क्रॉस बी, इसका इसके साथ ए क्रॉस सी, इसका इसके साथ बी क्रॉस सी, इसका इसके साथ बी क्रॉस ए, इसका इसके साथ सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी। देखो जी, देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। बताओ जी, देखो ए क्रॉस बी, यहाँ से समझिएगा, प्लस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अब देखो इसको हम चेंज करें डायरेक्शन, इसका बी से अगर ए से बी करें तो क्या हो जाएगा जी माइनस। हाई देखो सी से है ना, अगर इसको अगर ए से सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। ये सी से बी है ना, बी से सी करेंगे तो क्या हो जाएगा जी माइनस। यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्या मिलेगा जी 0। दिक्कत नहीं ना है, कन्फर्म है ना जी। अब इसको लिख लो।